हरे कृष्णा। भगवान विष्णु के प्रिय मास वैशाख मास की अमावस्या तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैशाख अमावस्या पर स्नान, दान, पूजा करना और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पितरों के नाम से दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय वैशाख का महीना चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं वैशाख अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्तों के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन गृहस्थ जनों को उपवास रखना चाहिए। इसके संयम, आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। और अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से गरीबों को भोजन कराना चाहिए या भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। सूर्य देव को जल में तिल डालकर अर्घ्य देने से ग्रह दोष दूर होता है और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और पीपल के नीचे दीपक जलाने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार रविवार के दिन अमावस्या तिथि है, ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा क्या आप कर सकते हैं या फिर पीपल को जल अर्पित कर सकते हैं या तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। इस बार अमावस्या तिथि पर प्रारंभ होगी 27 अप्रैल रविवार की सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 27 अप्रैल रविवार के मध्य रात्रि 1 बजे तक हो जाएगी। देखा जाए तो यह 28 अप्रैल सोमवार का दिन रहेगा और उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 अप्रैल के दिन रविवार को ही स्नान, दान और व्रत की अमावस्या रहेगी, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार केवल 27 अप्रैल को ही अमावस्या मानी जा रही है। ऐसे में आप पितरों के निर्मित श्राद्ध, तर्पण आदि भी रविवार के शुभ मुहूर्त पर ही कर सकते हैं। 27 अप्रैल रविवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप सुबह 4:23 से 6 बजे तक कर सकते हैं। इसी में आप स्नान भी कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि के दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें प्रीति योग रात्रि को 12:19 तक रहेगा और इसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य किए जा सकते हैं। रविवार को सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच में और राहु काल का समय शाम को 4:50 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:54 से 7:59 तक और इसी दिन को धूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:53 से 7:14 तक। शाम के समय दीपदान करने के लिए यदि आपको कोई विशेष उपाय करना हो तो गोधूली मुहूर्त में पूजा करके आप अपना उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करके भवरी दी जाती है। सुहागिन महिला अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल को 108 परिक्रमा करती हैं। ऐसे में बात यह आती है कि रविवार के दिन है तो अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें या ना करें, किस प्रकार करें कि कोई दोष भी ना लगे, क्योंकि शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी या फिर पीपल के पेड़ को स्पर्श करना शुभ माना जाता है, वर्जित माना जाता है। और रविवार के दिन तुलसी माता विश्राम कर रही होती है, तो ऐसी अवस्था में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बिना स्पर्श किए तुलसी जी के पौधे हो या फिर पीपल का पेड़ उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का, पितृ चालीसा का और पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री तुलसी चालीसा का भी पाठ तुलसी जी के समीप बैठकर कर सकते हैं। तुलसी में या पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन आप जल अर्पित ना करें। इसके लिए आप शनिवार को ही या फिर सोमवार के दिन ही अमावस्या का ध्यान करके आप जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए व्रत आपको रविवार के दिन ही रखना है। तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आपको जरूरतमंद लोगों को इस दिन देनी चाहिए या आप फलों का भी दान कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें।
मिलती हूँ एक और ऐसी ही जानकारी और अमावस्या की कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।